हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किशन गोथुरिया। हमारी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार का टॉपिक कोलकाता मर्डर केस है। इस बारे में हम आपसे खुल के बात करना चाहेंगे क्योंकि आज भी हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ना बेटियां सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है। इस बार का मामला कोई ये नहीं है कि छोटे कपड़े पहन के कोई बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा था अपने बॉयफ्रेंड के साथ आधी रात को। कुछ ऐसा सीन नहीं है। ये प्रॉपर एक हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ ये सीन हुआ है। पूरी ही जानकारी के लिए मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी लोगों को पता लगे कि हमारे देश में कितनी लड़कियां असुरक्षित हैं और जिसने भी ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, ये एक 8 और 9 अगस्त की रात की बात है। तो ये उस टाइम ओलंपिक चल रहा था। ओलंपिक का वो जेवलिन थ्रो वाला मैच चल रहा था। तो सभी जूनियर्स डॉक्टर थे। ये वैसे जूनियर्स डॉक्टर थी, 31 ईयर्स ओल्ड की थी और आरजेकर हॉस्पिटल था अपना कोलकाता में। तो वो सब ऑन ड्यूटी पे थे, जूनियर डॉक्टर थे। तो ये सब खाना वाना खा रहे थे। रात के 2 से 3 बजे का टाइम था। तो खाना खा के 36 घंटे की शिफ्ट चल रही थी इनकी। तो ये खाना खाकर ये अपना लेडी डॉक्टर जो भी थी तो ये रेस्ट के लिए जा रही थी। तो उस टाइम हो रहा था 2 से 3 बज रहे थे। तो वो अपना रेस्ट के लिए गई थी। बाकी जो जूनियर्स डॉक्टर थे वो अपने वर्क में लग गए थे। बाकी डॉक्टर जो थे वो अपनी अदर शिफ्ट में काम करने लग गए। तो सुबह 3 से 4 बजे का टाइम था दोस्तों। 3 से 4 बजे के बीच में एक संजय रॉय नाम का वॉलंटियर था जो पुलिस वालों की तरफ से हॉस्पिटल में काम करता था। तो वो हेडफोन टांगे उस हॉल में जा रहा था। सेमिनार था बेसिकली जहाँ पर वो रेस्ट करने गई थी क्योंकि अपना हॉस्पिटल में जगह ना होने के कारण, स्पेस ना मिलने के कारण वो हॉस्पिटल के सेमिनार में जाके रेस्ट करने लग गई थी। तो वहाँ संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति था, वो हेडफोन टांगे वो सेमिनार की तरफ जाता हुआ उस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। तो जब आफ्टर द डेथ जब पुलिस के पास जब ये केस गया तो अक्यूज ने अपना क्या जो हेडफोन था वो वहीं छोड़ दिया था। वो हेडफोन वहीं छोड़ दिया था। वहीं से पुलिस को पहला क्लू मिल गया था। तो 3 से 4 बजे का वक्त था। तो जो लेडी डॉक्टर थी वहाँ रेस्ट कर रही थी। और आपको मैं बता दूं, जब बॉडी मिलने के बाद फोरेंसिक के लैब की जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या क्या हुआ था। उसमें लड़की की आंखें डैमेज हुई पड़ी थी, आंखों से ब्लड आ रखा था और आंखों में किसी ने कांच मारा हुआ था। नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी और नीचे प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके शरीर की गर्दन की हड्डी तोड़ी गई थी। मारने से पहले उसका गला घोटा गया था। उसको गला घोटते हुए दीवार के साथ उसको गला घोटा करा कि उसकी बैक की गर्दन तोड़ दी। और वो लड़की तब भी फाइट करती हुई नजर आ रही थी। एट द एंड जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी तो उसकी आंखें डैमेज हुई पड़ी थी, आंखों में से ब्लड आ रहा था, नाक से ब्लड था। तो ये सब चीजें उस रिपोर्ट के मुताबिक बताई गई। और जब ये सुबह 8 बजे हॉस्पिटल की तरफ से लड़की के घर वालों को फोन गया तो उन्होंने उनको ये बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। उनको वो चीज क्लियर नहीं बताई गई कि उसके साथ रेप हुआ है। तो ये बताया गया कि सुसाइड हो गया। तो उनके घर वाले अचानक से घबरा गए। वो तुरंत हॉस्पिटल आए उन्होंने। और हॉस्पिटल वालों ने क्या करा, 3 से 4 घंटे तक लड़की के घर वालों को उससे मिलने नहीं दिया गया। तब उनको शक हो गया लड़कियों के घर वालों को। तो उन्होंने अपने बंदे इकट्ठे करके हॉस्पिटल और जो कॉलेज है तो उस पर प्रेशर किया गया। तो पता चला कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया था, ये एक रेप केस था। इस रेप केस को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया। और लोग प्रिंसिपल जो ये कॉलेज था आरजेकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल था, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो अपने प्रिंसिपल से नाराज थे क्योंकि वहाँ से उसको सपोर्ट मिल रही थी। जो अपना एक्यूज था उसको सपोर्ट मिल रही थी और लोकल पुलिस भी इतना अच्छा सा वर्क नहीं कर रही थी। तो अपना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए। तो बुधवार सुबह ये केस सीबीआई को सौंपा गया। जब सीबीआई ने क्लियरली सारी जांच करनी शुरू करी तो एक एक चीज बाहर आती गई। अब सेकंड थिंग ये आई है कि ये रेप गैंग रेप बता रहे हैं क्योंकि जो अपना गर्ल थी उसकी बॉडी में से 150 ग्राम सीमेंस पाया गया जो कि एक बंदे का ना होकर काफी बंदों का हो सकता है, 3 से 4 बंदों का हो सकता है। तो अब जो अपनी सीबीआई की जो पुलिस है, सीबीआई ने अपना एक को तो संजय रॉय को तो अरेस्ट कर दिया था। अब उसके बाद अब उसने 2 से 3 और बंदों को अरेस्ट कर लिया जिन पे उनको शक है। और सारे ही सिस्टमेटिक वर्क होता चला जा रहा है।
सेम इसी टाइम का केस सन 2012 में निर्भया केस कांड आया था, जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बस का इंतजार कर रही थी बस स्टॉप पे। तो एक प्राइवेट बस आई थी, उस प्राइवेट बस में जाने के कारण ही उसके साथ गैंग रेप हुआ था, और गैंग रेप होने के कारण उसके उस शरीर से टॉर्चर किया, उसको मारा, रोड वगैरह सर पे मारी, निचले पार्ट पे उसको मारी। तो वो इंजरीज जो होती है वो सिमिलर इंजरीज सेम इसी केस में आ रही है। इसमें उसका सर दीवार में मारा, गला घोटा, शीशा मारा, उसकी आंखों में शीशा मारा, माउथ से नीचे के पार्ट में उसको मारा। तो बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई थी। इसकी जो रिपोर्ट आई है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंजरी हुई पड़ी थी। और ये सेम केस ही अपना निर्भया केस की तरह ही है, बट इसमें क्या था, यहाँ वो लड़की अपने वर्क पे थी, ना आपकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना किसी बस स्टॉप का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, कब तक ये चीज़ चलती रहेगी? हर साल हमारे देश में पता नहीं कितने केस, डेली डेली की पता नहीं कितने केस आते हैं। मैंने उस दिन न्यूज़ में देखा, हर 3 घंटे में एक केस आता है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा था। हर 3 घंटे में एक बच्ची या बहन के साथ रेप होता है। तो हमारी गवर्नमेंट को इसको लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जब भी इनके इंसाफ की बारी आती है, जब भी इनके लिए कुछ होता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर होता है या कोई भी बंदा होता है या पुलिस साइड से होता है, अक्यूज्ड को बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आपका इस वीडियो को लेके क्या विचार है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।